हम। मुझे इस पावन पवित्र आर्यावर्त की भारत भूमि को शत शत कोटि प्रणाम है, जहाँ मुझे उस सागम साय नियंता ने जन्म दिया और मैं प्रयागराज मंगल के फतेहपुर वीर बलिदानियों की अमर भूमि से चला हुआ हूँ। मेरा नाम शिव सेवक महात्मा वैष्णव दास शिवकरण के नाम से आज मुझे लोग पुकारते हैं। तो मेरा बचपन का नाम माता पिता के द्वारा शिवकरण है। मैं देवमई ब्लॉक थाना औंग जनपद फतेहपुर ग्राम खरौली तहसील बेंकी का निवासी हूँ। 25 मार्च 2022 से लगातार ये मेरी पैदल यात्रा चल रही है और मेरी इस पैदल यात्रा का एक उद्देश्य है कि राष्ट्रीय संघ रक्षक सम्मान एक प्रार्थना परिवार हो, एक जगह नहीं, भारत के हर गांव गली कोने में। क्योंकि अगर हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने लिए तरक्की सुख की कामना करते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि आपके बाल बच्चे सुखी रहें, तरक्की में चलो, आप उन्नति के मार्ग का प्रशस्त करें। और हम लोग कभी मुड़ के ये नहीं देखते कि जो हमारी भारत की जल थल नभ की सेनाएँ तीनों हैं, वो इस सीमा पर रात दिन जागा, गर्मी वर्षा पाला, यहाँ तक कि अपने फैमिली बाल बच्चों का मोह त्याग कर जब वो सुबह खड़े होते हैं तो उनको ये नहीं होता है कि शाम को हम वापस जाएंगे अपने बैरिक पर या नहीं जाएंगे। अगर वो रात दिन जागा, गर्मी वर्षा पाला में, बर्फ़ में, शीत लहरों में खड़े होकर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहकर हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम लोग आज आँखों को खोलकर स्वार्थ रूपी पट्टी को हटाकर एक ममता रूपी सम्मान से उन्हें देखें कि वो हमारे लिए देश में कर क्या रहे हैं। और जब हम अपने लिए 365 दिन प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रह सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं, तो क्यों नहीं गांव गली खेत खलिहान मकानों में रहते हुए हमें 5 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा सागम साय नियंता ऊपर वाले, वो हमारे भारत के राष्ट्रीय वीर सैनिक जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, और जो आज मौजूद हैं जल थल की नभ की सेनाएँ, उनको हस्त पुष्ट बल प्रसन्नचित्त रखकर वहाँ सीमा पे बरकरार बनाए रखना, और हम यहाँ गांव गली खेत खलिहानों से हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करें। ये हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं तो समझिए हमारे सर पे सदियों तक वो अमर वीर बलिदानियों के रक्त की, खून की एक एक धरती की बूंदें, कण कण की बूंदें, और आज खड़े हुए सेनानियों का हमारे सबके सर माथे पे कर्ज है। और वहाँ पर जाकर उस सागम से हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। मगर आज जब मैं रास्ते में चलता हूँ तो वही गाड़ियों के तिरंगे चिथड़े होकर कई बार नालियों में, कई बार झाड़ियों में मुझे मिलते हैं, तो मैं उनको उठा के बस सुरक्षित अपने बैग में रख लेता हूँ। ये मेरा, और कहता हूँ कि ये पावन पवित्र तिरंगे को, ये तिरंगा हमारा ऐसे नहीं है, ये ग्लेशियर की पहाड़ियों पर लहराया गया, इसको दर्शन देने के लिए लाल किले में लाया गया, फिर बच्चों में संस्कृति ढालने के लिए सरकारी दफ्तरों में फहराया गया, उसके बाद में प्रत्येक विद्यालय में लेकर जाया गया। तिरंगे का मांग वही कर सकता है जो राष्ट्रगान का सम्मान जानता होगा, जो राष्ट्र की महिमा भारतीय संस्कृति को जानता होगा, जो मानवता को जानता होगा। मेरा एक आह्वान है कि सबके साथ में न्याय हो, हमारे सैनिकों का सम्मान हो, और कम से कम 5 मिनट वो भारतीय जल थल की नभ की सेनाओं के लिए प्रत्येक भारत का नागरिक, बच्चा बच्चा, माता बहन अपने घर घरों खेत खलिहानों से प्रार्थना करी। यही मेरा एक आह्वान है, और ये कहाँ तक आह्वान लेके जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता। वो माँ भारती की कृपा है, माँ जगदम्बा की, क्योंकि आज मेरे साथ वो जननी जगदम्बा का ध्वज, महाशक्ति कीर्तिमान, और भारत का गौरव जो राष्ट्र कीर्तिमान सर्वस्व लहराता हुआ ग्लेशियर की पहाड़ियों में हमारे वीर सैनिकों की तन मन धन प्राण, आज ये तिरंगा, ये हम कहाँ तक लेकर जाएंगे मैं भी नहीं जानता। कि माँ ममता की देवी है, दया का है महासागर, और माँ का हाथ सदा है जिस पर, उसको किसका है गर। कई तकलीफ़ों का, कई मुसीबतों का सामना होता है, मगर फिर भी वो माँ के बल से, माँ की कृपा से कदमों पे कदम बैठे चले जा रहे हैं, और बहता चला जा रहा हूँ। यही आह्वान और सर्व जगह फैलाता चला जाऊँगा, और जीवन पर्यंत फैलाता ही रहूँगा। जय माता की, जय भारत माता की।